अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे और सबसे पहले जो टाइप है इसकी वो है सबसेट। इससे पहले आप सेट के बारे में पढ़ चुके हैं और सेट की कुछ फॉर्म्स भी आपने पढ़ी थी और अब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। सेट की कुछ टाइप्स भी होती हैं और सबसे पहले कौन सी है? सबसेट। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, देन सेट ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है और इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 और एक दूसरा सेट है बी, इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4 अप टू 10, यानी सेट बी के अंदर 1 to 10 एलिमेंट्स हैं और सेट ए के अंदर 1 to 4 हैं। अब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेट बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो सेट ए एक छोटा सेट हुआ और सेट बी एक बड़ा सेट हुआ। अब एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो वो सब सेट कहलाता है। सब का मतलब होता है छोटा, यानी वो उसका छोटा सेट कहलाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिखा इट इज़ डिनोटेड बाय, इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल होता है और इसके नीचे एक लाइन लगाई जाती है, ये सब सेट को शो करता है। हम इसको लिखेंगे कि इस तरह से सेट ए इज़ सब सेट ऑफ सेट बी, कि ए बी का सबसेट है, मतलब कि ए एक छोटा सेट है और बी एक बड़ा सेट है। ये होता है हमारे पास सबसेट। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। अब प्रॉपर सबसेट भी एक सबसेट ही होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, ये लिखा हुआ ना, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ये लाइन इस चीज़ को शो कर रही है कि सेट ए सेट बी का सबसेट होना चाहिए। एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो बी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सेट ए में ना हो। तो दोबारा से एग्जांपल लिख लेते हैं, एक सेट ए बना लेते हैं और इसके एलिमेंट हमारे पास है ए ई आई और एक दूसरा सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू, सारे वोवल्स मैंने लिख दिए। अब देखिए सेट ए के अंदर ए ई आई है और बी में भी ए ई आई है, लेकिन बी के अंदर ओ यू भी है जो कि सेट ए के अंदर नहीं है। तो इस वक्त ये सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट कराएगा, यानी बी के अंदर और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए के अंदर नहीं है। इससे पहले जो हमने सबसेट पढ़ा था उसमें पॉसिबल है कि जो सेट ए और बी दोनों कोई एलिमेंट सेम हो जाएं यहाँ पर सबसेट में, यानी अगर सेट ए के एलिमेंट 1, 2, 3 हैं तो सेट बी के एलिमेंट भी 1, 2, 3 हो सकते हैं। तभी तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ये नीचे लाइन लगाते हैं। ये लाइन इसी चीज़ को शो करता है कि सेट ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं और सेट ए सेट बी से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सबसेट के अंदर ऐसा नहीं होता। प्रॉपर सबसेट के अंदर जो सेट ए है वो ज़रूर सेट बी से छोटा होना चाहिए और एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर बी के अंदर होगा जो कि सेट ए में नहीं होगा। और इसकी जो नोटेशन है वो सिर्फ इस तरह से सिंबल है, उसके नीचे लाइन नहीं होती। लाइन इक्वल को बताती है ना, तो इसमें तो किसी सूरत इक्वल हो नहीं सकता, इस वजह से ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इस तरह से लिखा जाएगा इसको। फिर आ जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। अ सबसेट दैट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मतलब कि अगर सेट ए के जितने एलिमेंट हैं 1, 2, 3 अप टू 10 और अगर मैं सेट बी बना लूँ और उसके भी यही एलिमेंट हो 1, 2, 3 अप टू 10, जैसे कि मैंने इससे पहले के एग्जांपल में आपको बताया सबसेट के एग्जांपल में, तो ये दोनों सेट एक जैसे हैं, इनके एलिमेंट भी एक जैसे हैं, तो उस वक्त हम इसको कहेंगे कि ये ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इन तीनों में जो मेन डिफरेंस है वो प्रॉपर सबसेट का है कि उसके अंदर बी में एक एलिमेंट ज़रूर ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए जो कि सेट ए में ना हो। और इम्प्रॉपर के लिए दोनों सेट के एलिमेंट एक जैसे हो जाएंगे और सब सेट के लिए एलिमेंट एक जैसे भी हो सकते हैं और सेट ए के एलिमेंट बी से कम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है वो पावर सेट है। जब हम सेट लिखते हैं ना तो सेट के अंदर हम एलिमेंट लिखते हैं। सेट को लिखने का तरीकाकार ये होता है कि हम इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, एलिमेंट्स। लेकिन जब हम पावर सेट की बात करते हैं ना तो इसके सेट के अंदर, पावर सेट के सेट के अंदर एलिमेंट्स नहीं बल्कि सबसेट लिखे जाते हैं। और सबसेट अभी आपने पढ़ लिए। अगर हमारे पास एक सेट हो ए और उसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और
कहा जाए कि इस सेट ए के पावर सेट आपने लिखने हैं, ठीक है। तो पावर सेट लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उस सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं और इस सेट के सब सेट कितने बनेंगे। अब हमें तो नहीं पता चलेगा यहाँ से डायरेक्ट कितने सब सेट बनेंगे, उसको चेक करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो होता है 2 पावर n। अब 2 पावर n, यहाँ n किस चीज़ को शो करा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। इस सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 3, तो 2 की पावर में आ जाएगा 3। अब 2 की पावर 3 होने का मतलब क्या होता है कि ये 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 8 आता है, मतलब कि इस सेट ए के टोटल 8 सबसेट बनेंगे। और लिखने का तरीका क्या होता है, P ऑफ A यानी पावर सेट ऑफ A। ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि सेट को तो ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो हमेशा पहला सबसेट होगा वो 5 होगा, ठीक है। 5 हम इसको कह सकते हैं या फिर हम इसको सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगा के एम्प्टी सेट को शो करने के लिए लिख सकते हैं। दूसरा, अब इससे आगे इसके सबसेट लिखेंगे किस तरह से, पहले इंडिविजुअल लिखेंगे सबके अलग अलग, 1 फिर 2 फिर इसी तरह से 3, तीनों को अलग अलग लिख लिया। फिर अब हम 2 के पेयर बना लेंगे, यानी 1 का 2 के साथ एक पेयर बनेगा, फिर 1 का 3 के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। अब 2 को लें, अब 2 का 3 के साथ पेयर बनाएं, 2 का 3 के साथ। अब 2 का 1 के साथ पेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि 1 और 2 ये ऑलरेडी यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है, इसको रिपीट नहीं करना। और फिर उसके बाद इन तीनों को, यानी उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब का इकट्ठा एक सेट बना देना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे फिर से एक ब्रैकेट लगा देनी है, क्योंकि देखें स्टार्टिंग में भी लगाई लास्ट पे भी लगाई, यही तो होता है, इसके नोटेशन होती है कि हमने पावर सेट को ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। अब इसके अंदर ये एक सेट है ना, तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली सबसेट ही है, सबसेट को ऐसे लिखा जाता है। तो गिन लेते हैं टोटल कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके टोटल कितने बने, 8 सबसेट बने। तो पावर सेट कौन सा सेट होता है कि एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट लिखे जाते हैं। फिर आ जाता है कोऑर्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कोऑर्डिनलिटी का मतलब होता है कि एक सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो अगर एक सेट ए है और इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 5 9, तो अगर मैं कहूँ कि इसकी कोऑर्डिनलिटी कितनी है या कोऑर्डिनल नंबर कितना है, तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उनको गिन लेंगे। तो ये है 1 2 3 4 5, तो इसका जो कोऑर्डिनल नंबर होगा वो 5 होगा, यानी एक सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही उसकी कोऑर्डिनलिटी कहलाती है। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी 1E एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।